जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने कर ली है प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट न्यू किताब की, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 की। और जिनके पास पुरानी बुक्स है उसमें ये प्रश्नावली 3.3 दे रखी है। तो देखिए, इसका जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब सवाल ये आता है कि सर प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो देखिए, सवाल के साथ साथ समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि एक समीकरण से x या y का मान निकालना है और दूसरे वाले के अंदर रखना है, बस इतना सा काम है। तो देखिए, पहले वाले को देते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए, समीकरण 2 से x बराबर क्या हुआ, 4 प्लस वाई। ठीक है, तो समीकरण 2 से x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहां आप लिख देना रखने पर। तो देखिए, 1 में रखो, x की जगह क्या रखना है, 4 प्लस वाई, प्लस यहां पहले से क्या दे रखा है y, बराबर में क्या है 14। ठीक है, तो देखिए 4 प्लस वाई और y कितना हुआ 2y बराबर 14। तो 2y बराबर 14 माइनस 4 इधर जाएगा माइनस का 4, तो y बराबर कितना हुआ 14 माइनस 4 10 अपॉन ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 10/2 यानी y का मान कितना आया 5 आ गया 5। अब आपको क्या करना है, y का मान वापस से किस में रखोगे, y का मान वापस से रखोगे यहां, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 4 प्लस वाई की जगह कितना रखा 5, तो x बराबर कितना आया 9। इसका मतलब y का मान तो कितना है 5 और x का मान कितना है 9। कितना आसान था ना। सबसे पहले क्या किया, एक समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया 4 प्लस वाई, समीकरण नंबर कितना दिया इसे 3। अब दूसरे वाले समीकरण के अंदर हमने x का मान पुटअप किया, समीकरण को सोल्व किया तो मान आ गया। अब उसको वापस पहले वाले समीकरण में रख दिया, हमारे पास मान निकल के आ गया। अच्छा था। अब देखिए इस प्रकार दूसरा सवाल ये कैसा होता है, तो सेम उसी की तरह हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें नाम देंगे। नाम कैसे देंगे इन्हें, ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहां करता हूं मैं इस सवाल को, समीकरण 1 से s बराबर क्या हुआ 3 प्लस टी, इसे मैंने क्या दे दिया समीकरण नंबर 3। s का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। यहां s की जगह मुझे क्या रखना है 3 प्लस टी बटे कितना है 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना है 6। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करना है भिन्न वाली तरह ये, तो 3 दूनी एलसीएम कितना आया 6, या 3 दूनी 6 लिख दिया। अब 2 को गुणा कराओ, 2 तिया 6 प्लस 2 को टी से गुणा करवाया तो 2t, ये 2 इन दोनों से गुणा होगा एक साथ। ठीक है, प्लस यहां 2 को 2 रख दिया तो 3 को गुणा करवाया 3t बराबर 6। इतनी बात समझ में आई। 3 दूनी 6, 2 को इधर गुणा करा दिया, 3 को इधर गुणा करा दिया। ठीक है, बराबर में कितना है 6। अब देखिए ये 6 किधर जाएगा, इधर गुणा में जाएगा क्योंकि यहां भाग में। ठीक है, तो देखो 2t प्लस 3t कितना हुआ 5t प्लस में 6 बराबर 6 या 36, तो 5t बराबर कितना हुआ 36 प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6, 5t बराबर कितना हुआ 30। तो t बराबर कितना हुआ, यहां देखिए t बराबर कितना हुआ 30 बट्टे 5 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 30 में 5 का भाग दिया कितनी बार 6 बार, तो t की वैल्यू कितनी आई 6। अब यहां देखो t का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में, समीकरण 3 में रखने पर रख दे। तो देखो s बराबर 3 प्लस टी की जगह कितना रखूं 6, तो s बराबर कितना आ गया मेरे पास 9। ये लो साहब, टी का मान भी आ गया और s का मान भी आ गया। कितना आसान काम है। नॉर्मल आप जो छोटी क्लासों में क्या करते थे, सेम अक्स वाले सवाल है, लेकिन बस आपको इधर उधर करना है, थोड़ा सा अक्स का मान इधर से उठा के उस तरफ कन्वर्ट करना और इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। काफी इजी सवाल है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 क्या कहता है,
कि 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। यहां से y का मान निकालूंगा तो y इधर जाएगा प्लस का, ये देखिए 3x और ये 3 इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस का 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसका मान मुझे इसमें रखना है, तो देखिए यहाँ 9, यहाँ 3 और यहाँ 9, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि पूरे समीकरण को 3 से भाग दिया तो कितना आया 3x माइनस वाई बराबर 3। अब जरा दिमाग लगाओ, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों समीकरण सेम है तो यहां से भी y की वैल्यू क्या आएगी 3x माइनस 3। इसका मतलब दोनों समीकरण सेम होने के कारण यहाँ x के हम कोई सा भी मान रख सकते हैं जो कि y के मान में सुटेबल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या है समपाती है। और समपाती होने की वजह से यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब यहाँ हम x और y का कोई फिक्स मान नहीं निकाल सकते जैसे कि हमने पिछले सवालों में निकाला, क्योंकि वहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो रही थी और यहाँ क्या है समपाती रेखाएं हैं। और अगर समपाती रेखाएं हैं तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले मान आएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं y का मान यहाँ डाल दूं तो देखिए 3x माइनस वाई की जगह मैंने क्या रखा 3x माइनस 3 बराबर 3, तो माइनस के 3x प्लस के 3x तो कैंसिल हो गए, माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हुए प्लस बराबर 3, तो 3 बराबर 3 आ गया। इसका मतलब दोनों समीकरण क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही होगा कि दोनों समीकरण क्या है बराबर है, इनकी रेखाएं जो है वो समपाती होगी, अतः यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं, यहाँ कोई फिक्स मान निकल के नहीं आएगा। समझ में आ गया सवाल। अब देखिए इसका अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4। अब यहाँ देखिए कई सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पॉइंटों में दे रखा है, सवाल टफ है, क्या करें। अरे भाई बहुत आसान है, जब बराबर के इधर और उधर हमें कुछ भी करना होता है तब हम समीकरण को आसान बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने कितने से गुणा करवा दिया 10 से गुणा करवा दिया। आपको एक ही लाइन लिखनी है, समीकरण नंबर 1 और 2 को 10 से गुणा करवाने पर क्या गुणा करवाया, जैसे ही गुणा करवाया यहाँ क्या आया 2x प्लस 3y बराबर 13 और यहाँ क्या आया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये लो सा बन गया आसान समीकरण। केवल क्या करना है दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करवाना है और हमारे पास समीकरण नंबर बन गए 1 और 2। ठीक है, अब 1 से x का मान निकालने पर देखिए समीकरण 1 से क्या निकलेगा x बराबर 13, 3y इधर आया तो माइनस का 3y अपॉन 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। x का मान कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, क्या है 4 गुणा x की जगह क्या रखना है 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y और बराबर में क्या दे रखा है 23। ठीक है, देखिए 2 के पारे से 2 दूनी 4, 2 अंदर गुणा होगा 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए माइनस के 6y में से प्लस के 5y गए तो माइनस का y बच गया बराबर उधर क्या है 23, 26 इधर प्लस के उधर जाएंगे माइनस के 26, तो माइनस y बराबर माइनस का 3 बच गया, 26 में से 23 गए 3 और माइनस की संख्या है तो चिन्ह भी इसका माइनस का, दोनों तरफ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब देखो y का मान कहाँ रखना हमें समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। 13 x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 बट्टे 2, तो देखो 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 2, 13 में से 9 गए कितना आया 4, 4 बट्टे 2 यानी x का मान कितना आ गया 2। कितना इजी सवाल था। देखिए कभी भी सवाल को देख करके डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुना है सबने माउंटेन ड्यू पीके की डर के आगे जीत होती है। तो हमने सबसे पहले डर को भगाया, 10 से गुणा किया, आसान बन गया, फिर हमारा नॉर्मल फॉर्मूला x का मान निकाला, y का मान निकाला और हमारा आंसर पूरा। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 से नहीं डरे तो 5 आता है, बोले मुझसे तो डरोगे। मैंने कहा क्यों डरेंगे, बोले मैं एंड्रॉइड वाला हूं तो डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं डरना है। अब यहाँ √2 है, यहाँ √3 है,
हमें डर लग रहा है क्योंकि हम चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन देखिए तरीका तो निकालना पड़ेगा। यहां तरीका क्या है, समीकरण नंबर 1 से पहले मान निकालते हैं और 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 से देखो, पहले 1 से क्या निकला कि √2x बराबर प्लस का √3y उधर गया, माइनस का √3y में बदला, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, -√3y बट्टे √2, ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्लियर है इतना? सर थोड़ी टफ वैल्यू है, कुछ भी टफ नहीं है, अभी इसमें रखने तो दो। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर रख दे x का मान। अब देखिए x का मान रखते हैं, √3 गुणा x की जगह क्या करना है, -√3y बट्टे √2 माइनस का √8y और बराबर में क्या है 0। सर क्या करें अब जरा इधर देखिए कमाल, माइनस का चिन्ह माइनस प्लस माइनस, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √9 का 3, 9 का मतलब वर्गमूल कितना होता है 3, यानी रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3y। क्लियर? अपॉन में क्या है √2 माइनस, सर √8y है, इसका क्या करें, ध्यान से देखो, √8y का √8y रहने दो एक बार, और बराबर में क्या है 0। मैंने कहा इसके नीचे क्या मान लो 1, एलसीएम लेना आता है। सर कितना आया एलसीएम, √2 और 1 का √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या माइनस का 3y माइनस। अब सुनो, √2 एकम √2, √8 को √2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, यानी कि रूट के कितने आए 16, और रूट के 16 का मतलब 16 कितने का वर्गमूल होता है 4 का, तो यहां कितना आ जाएगा 4y और बराबर में क्या है 0। अगर ये 2 इधर गुणा में जाएगा तो 0 से गुणा करके क्या हो जाएगा 0, बचा क्या -3 और -4 माइनस का 7y बराबर क्या है 0। क्लियर? हमें वैल्यू किसकी चाहिए y की, तो y बराबर 0 बट्टे माइनस का 7, तो आंसर क्या 0। y की वैल्यू कितनी आई 0। अब यहाँ y का मान रखते हैं, अगर y का मान 0 रखूंगा तो 0 से किसी को भी गुणा कराओ, किसी को भी भाग लगाओ, वापस x का मान भी क्या आ जाएगा 0। आया सवाल समझ में? सबसे पहले रूट वालों से डरना नहीं है, जैसा समीकरण में बताया वैसे करते जाओ, मान रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए अगला सवाल, तो अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6 आखिरी सवाल है इस पहले सवाल का। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे 1 नंबर देना है, इसे 2 नंबर देना है। और अब चूंकि ये थोड़ा आसान लग रहा है तो मैं पहले यहां से ले लेता हूं समीकरण नंबर 2 से। क्या करना है समीकरण नंबर 2 से सर? अरे आसान सा काम है, देखो एलसीएम ले, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6, 2x प्लस 3y, इसको इससे गुणा करा दिया, इसको इससे गुणा करा दिया, बराबर कितना है 13 बट्टे 6। अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 बट्टे 6, ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13। यहां से x का मान निकाल लो, तो 13 प्लस का 3y उधर जाएगा, माइनस का 3y और बट्टे में कितना आ गया 2। आया बात समझ में? 6 इधर गया, इधर जाते कैंसिल आउट, बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, x बराबर कितना हुआ 13 माइनस का 3y बट्टे में 2, समीकरण नंबर 3। तो x का मान किस में रखते हैं, x का मान इस बार समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है इसलिए। देखो 3 गुणा x की जगह क्या रखना है 13 माइनस 3y बट्टे 2, और ये इसका बट्टे 2, दोनों के बट्टे सेम जगह आएंगे, माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2। करें सॉल्व, 13 3 39 माइनस 3 तिया 9y बट्टे 2 दूनी 4 माइनस 5y बट्टे 3 और बराबर -2। सॉल्व करें, एलसीएम लेते, 4 और 3 का एलसीएम कितना आया 4 3 12, गुणा कराओ, 3 को इधर गुणा कराओ, 39 का पढ़ा 3 बार सर आता ही नहीं है। अरे कैसे नहीं आता, 40 का 3 बार आता है, 40 या 120, एक 3 बार कम कर लो, 120 में से कितना आया 117 माइनस 9 27y, ठीक है।
माइनस 4 को इधर गुणा कराओ, 4 पंजे 20y बराबर -2। अब देखो ध्यान से, ये 12 इधर जाएगा गुणा में होगा, बिल्कुल सर। तो देखो माइनस का 27 और 20 कितना हुआ, माइनस का 47y बराबर 12 दूना माइनस का 24, ठीक है। और ये 117 इधर जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में। तो देखो y बराबर कितना हुआ, 24 और 117 कितना हुआ, 117 में 20 जोड़े 137। अब देखो 7 और 4 11, हासिल की 1, 2 3 और 1 4, माइनस का 141 बट्टे माइनस का 47 उधर जाएगा, तो माइनस का 47, माइनस माइनस प्लस। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखो, 47 के पहाड़े में 141 आता है क्या, सर नहीं पता। 7 तिया 21 कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो कितने बार गया, 3 बार। y की वैल्यू कितनी आई, 3। अब इस y की वैल्यू को हमें रखना है समीकरण नंबर 3 में, यहां रख देता हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं, तो देखो x बराबर 13 - 3 और y किस गए 3 बट्टे कितना है 2। तो देखो 13 - 9 बट्टे 2, यानी कि 13 में से 9 गए तो 4 बट्टे 2, यानी x का मान कितना आ गया 2। कितना बड़ा और टफ सवाल लग रहा था, लेकिन अगर हम तरीके से करेंगे तो देखो अंत में इसके भी आंसर तो छोटे ही आने हैं। तो कभी भी मुसीबतों से डरना नहीं है, क्योंकि हाथी जितना बड़ा होता है छोटी सी चींटी उतनी ही तकलीफ दे सकती है। तो इसीलिए इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं हम खत्म। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद में आया होगा और सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो बने रहिए लगातार। इस साल की बोर्ड की तैयारी को करते हैं हम शानदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।